बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस भी यहाँ पर मौजूद हैं। नमाज जनाजा के मनाजिर हमने आपको दिखाए, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मानिक मियां एवेन्यू में लोगों का हुजूम यहाँ पर आपने देखा। बांग्लादेश भर में सोग का आलम है, हर आंख अश्कबार है। सिक्योरिटी के लिए 10,000 अहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। BNP के कारकुनान की जानिब से कई शहरों में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। खालिदा ज़िया को उनके शौहर जो कि साबिक सदर थे बांग्लादेश के, ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो बांग्लादेश में आज एक और बड़ा और पुरहुजूम नमाज जनाजा हमने देखा और खालिदा ज़िया का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है और इसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश की 2 बार वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। ढाका से ये मनाजिर है। मानिक मियां एवेन्यू में उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बांग्लादेशी अवाम जो कि उनसे मोहब्बत करते थे, BNP के कारकुनान, उनका एक हुजूम, उनकी एक बड़ी तादाद देखने में आई। सफ़र आखिरत उसके कुछ देर बाद उनको, अब से कुछ देर बाद उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जनाजे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। बांग्लादेश एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी मौजूद थे और कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अय्याज सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खालिदा ज़िया 1945 में मगरबी बंगाल में पैदा हुई थी और सद ज़ियाउर रहमान के कत्ल के बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा था। ज़ियाउर रहमान उनके शौहर थे। आगे बढ़ते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बड़े बरामद कुनिंदगान की काबिल टैक्स आमदन में अचानक कमी पर इजहार तशवीश। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल्स को बरामद कुनिंदगान के टैक्स गोशवारों का तफसीली जायजा लेने की हिदायत कर दी गई है। FBR ने खबरदार किया है कि बगैर जवाज काबिल टैक्स आमदन कम जाहिर करने वाले एक्सपोर्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील बताएगा क्या तफसील है, क्या प्लान है? देखिए, 1 जनवरी 2026 के बाद मशकूक जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी और अभी FBR ने एक्सपोर्टर्स के टैक्स गोशवारों की जांच पड़ताल की हिदायत की है और इस मकसद के लिए FBR का कहना है कि बगैर जवाज आमदन कम जाहिर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। खास तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं और उनका डाटा जो है उसको स्कैन किया जा रहा है और FBR ने बड़े शहरों के 10 से 30 बड़े एक्सपोर्टर्स की निशानदेही का हुक्म दिया है। टैक्स निज़ाम में तब्दीली के बाद एक्सपोर्टर्स ने काबिल टैक्स आमदन कम जाहिर की है और स्क्रूटनी का फैसला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफा 154 में तरमीम के बाद किया गया है, लेकिन इस पर रद्द-ए-अमल भी आया है और पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है और कहा है कि इस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको पहले ही मुश्किलात का सामना है, तो इस तरह के जो इक़दाम हैं FBR के, उससे मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। जी ठीक है शकील, आपका बेहद शुक्रिया। फैसलाबाद में मंकी पॉक्स केसेस में इजाफा रिपोर्ट होने लगा है। अलामात वाज़ेह होने पर मजीद 2 मुश्तबा मरीजों को एलाइट हस्पताल इंसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा ने हमें ज्वाइन किया है। यूसुफ बताएगा डिटेल्स। देखिए, फैसलाबाद के अंदर मंकी पॉक्स की जो वबा है वो फैलना शुरू हो गई है। 2 मज़ीद मरीज़, एक मर्द और एक खातून जो हैं, उनके अंदर अलामात आने के बाद उन दोनों मरीज़ों को भी आइसोलेशन वार्ड के अंदर जो है वो अलग से आइसोलेट कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इससे पहले भी 2 ख़वातीन जो है उनके अंदर रिजल्ट पॉजिटिव आए थे। एक खातून का तलक जो है वह सरगोदा से था, जबकि एक का तलक फैसलाबाद से था। यानी इस तरह मजमूई तौर पर तकरीबन अब 4 मरीज़ जो है वो आइसोलेशन वार्ड के अंदर दाखिल हैं और जिन 2 नए मरीज़ आए हैं उनकी रिपोर्ट्स जो है वो करवा ली गई हैं। उनका रिपोर्ट्स का रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है और माहिरीन का इस हवाले से यही कहना है कि इस वबा के अंदर जो है थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई जाए। अगर आपके जिस्म पर दाग या दाने या बुखार जो है वो अनयूजुअल आपके जिस्म में आपको महसूस हो रहा है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि इस तरह के मरीज जो हैं माहिरीन के मुताबिक इनका किसी के साथ भी जो फिजिकल कॉन्टैक्ट वो दूसरे असर कर सके, इस मोहलक मरज से बचा जा सकता है। जी आपका बेहद शुक्रिया। मौसम की बात करें तो आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। मुजफ्फराबाद समेत दीगर शहरों में बादल छाए हुए हैं। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। अमीर बताएगा सिचुएशन। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में अगर मौसम की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में आज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे से बालाई इलाकों में जारी है। खासकर वादी नीलम के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है, जबकि ज़हरी इलाकों में हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत
में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। लेकिन शहरों की बात करें तो ताल्लुकमंद मुजफ्फराबाद समेत जो दीगर शहरी इलाके उनमें काले बादल छाए हुए। आज दूसरा रोज़ है लेकिन बारिश अब तक नहीं हुई। शहरी मुंतज़िर हैं बारिश के, क्योंकि खुश्क सर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा शहरियों को परेशानी का सामना है। तमाम इस वक्त तक बालाई वादी नीलम में 6 से 8 इंच बर्फ़बारी जो है वो आबादियों में हो चुकी है, जबकि पहाड़ों पर इससे ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। और इस वक्त तक सड़कों की बात की जाए तो बालाई इलाकों में तमाम अहम राब्ता सड़कें बहाल हैं। जबकि एबटाबाद समेत सयाहती मकामात नथिया गली अयूबिया में बादलों का राज है। महकमा मौसमियात ने आज बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ कयूम से। आतिफ बताएगा मौसम की सूरत हाल। जी बिल्कुल, आज दूसरा रोज है। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडहानी आसमान के ऊपर जो है वो काले बादल जो है वो छाए हुए हैं। दर्जा हरारत जो है वो इंतहाई जो है वो कम है। सर्दी की शिद्दत में जो है इजाफा हो चुका है। इस वक्त एबटाबाद के अंदर दर्जा हरारत 10 दर्जे सेंटीग्रेड, जबकि ठंडहानी में 5, नथिया गली में 9 दर्जे सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज शाम से जो है एबटाबाद में बारिश, जबकि नथिया गली और मशपूरी और मीरन जानी के ऊपर जो है वो हल्की जो है वो बर्फबारी जो है हो सकती है। और ये बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है आज रात देर तक जो है वो वक्फे से जारी रहेगा, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद जो है इजाफा होगा। आपका शुक्रिया। अंदरूनी सिंध में भी बाराने रहमत बरसने का सिलसिला शुरू। मिट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली गुलरिंद से। जी अली बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशनगोई के बाद मौसम सरमा की पहली बारिश जो है वो इस वक्त मिट्टी में जारी है। गरज चमक के साथ कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तो वहीं पर तेज हवाओं और ठंडी हवाओं का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। मिट्टी शहर में इस वक्त मामूल से हटकर जो है वो ट्रैफिक और आवाम की रश जो है वो काफी कम दिखाई दे रही है। इस बारिश के बाद सर्दी में जो है वो इजाफा देखने में आया है। पूरे थरपारकर की अगर बात करें तो थरपारकर में इस वक्त आसमान पर जो है वो बादल छाए हुए हैं। जी आपका शुक्रिया। लाहौर में बसंत के सिलसिले में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहले मरहले में ईबिस पोर्टल पर पतंग मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स, ट्रेडर्स और एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, लाहौर में बसंत की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में जितने भी काइट फ्लाइंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेलर्स हैं, ट्रेडर्स और एसोसिएशन जो हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ कल से हो चुका है। और ईबीस पोर्टल पर अब तक मजमूई तौर पर 158 दरख्वास्तें जो हैं वो मौसूल हो चुकी हैं। जो काइट सेलर्स हैं इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए 86 दरख्वास्तें जो हैं वो DC ऑफिस को मौसूल हुई। अगर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 3 दरख्वास्तें जो हैं इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए मौसूल हुई, जिनकी फील्ड वेरिफिकेशन का अमल जारी है। जैसे ये वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी तब ही रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर इनको पतंग और डोर बनाने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। जबकि जो 1 फरवरी है तब से जो जितनी भी पतंग और डोर बनाई जाएगी उसकी फ़रोख्त की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। लाहौर में 3 रोज़ के लिए बसंत जो है उसकी इजाज़त दी गई है, जो कि 6, 7 और 8 फरवरी जो है वो मुकर्रर की गई है। जी।